डॉक्टर साहब, कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से जो रद्द-ए-अमल दिया गया है, क्या कहेंगे उनके रिमार्क? देखिए ये हम तो तीन बातें करते रहे हैं कि मुल्क में इस वक्त मईशत और ये जो सिक्योरिटी क्राइसिस है और ये जो अदम इस्तेकाम है, ये सियासी अदम इस्तेकाम, ये इंतखाबात जो हैं ये तीनों मामलात को मज़ीद उलझा गए हैं। और उसके नतीजे में अब मैं देखें इस बात पे तो मैं जा ही नहीं रहा कि जो उन्होंने कमिश्नर साहब ने जो बात की और उसके बाद जो उसके जवाब आए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, उस जोड़ में मतलब वो तरह के फिर वो इसका दिमाग ख़राब है, ये करप्ट है, ये फलां, वो तो ए भी मेरे ते पा दो, ए भी मेरे ते पा दो, ए भी मेरे ते पा दो वाला हिसाब शुरू हो जाता है फिर वो सब ठीक। मतलब ये मुझे नहीं पता किस दौर में लगे हैं, मैं नहीं जानता, मेरी कभी इनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ये केयर टेकर दौर में ही होंगे या उससे पहले लगे होंगे या क्या है खुदा जाने। ये पीडीएम की हुकूमत का ही है तो पिंडी एनीवे तो मैं सिर्फ, लेकिन उसमें जो बात है ना वो ये है कि ये मामलात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, इनमें से कुछ भी खैर नहीं निकल रहा। आप कोई भी इसमें फार्मूला बना दें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन, दूसरी तीसरे दिन, पूरा जो ढांचा है ना, ये पूरा सिस्टम मतलब है कि ये फारिग हो गया। जमहूरियत अपनी जगह है, उसको रहना चाहिए हर हाल में, लेकिन बिल्कुल बेतौकीर हो चुका है। जो मैं बड़े दिनों बाद ये जो अपने जुमले दोहरा रहा हूँ, मुकम्मल तौर पे बेतौकीर हो चुका है। और इस तरह से मुल्क नहीं चलते, जिस तरह से इसको एक लंगड़े लूले सिस्टम को चलाने की कोशिश हो रही है। और मतलब है कि बिल्कुल ना लोग माशी तौर पे खुशहाल होते हैं, ना कौमें तरक्की करती हैं, ना आगे जाती हैं, ना उनमें क़यादतें जो हैं वो पुरएतमाद होती हैं। ठीक है, मैंडेट वो पता होता है कौम पीछे खड़ी है, मैंडेट हमारे साथ है, फ्रैक्चर मैंडेट, आगे पीछे इल्ज़ामात लग रहे हैं, गालम गलूच हो रही है। तो मसला ये उसके साथ था, ये उसके साथ जो, लेकिन मुल्क का आप देखें ना कि मुल्क का क्या इमेज जा रहा है, लोगों में क्या जा रहा है और बाहर क्या जा रहा है। अब इसमें यह है कि इसको ये हुकूमत ही नहीं बन पा रही। यानी पहले दिन के बाद जो है वो जो मैं तो उसको समझने से कासिर हूँ कि ये फार्मूला आखिर किस अरस्तू या अफलातून ने ये फार्मूला बना के नवाज शरीफ साहब को दिया था। उन्होंने अनाउंस कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने, अब वो उसका कोई सर पैर ही नहीं, कैसे होगा क्या होगा। दूसरी बात ये है कि ये देखें जो बड़ा इस पर जाहिर है कि बड़े बहरान आते हैं मुल्क में और बुरे मामलात होते हैं, लेकिन पहली दफ़ा आज मैंने एक चीज़ कल जब पीसा पगारा का भी जलसा था और उससे पहले भी और आज भी पहली दफ़ा हमेशा, और ये जब 2013 में जो इलेक्शंस के ऊपर एक खान साहब ने चलाया, पूरा अपना तहरीक चलाई थी सारी, तो अदालत से मुतालबा होता था। इस दफ़ा अदालत से मुतालबा नहीं हो रहा। ये बड़ी अजीब सी बात है जो मेरे लिए परेशान कुन भी है कि अदालत से एक होता है ना कि आप तहकीकाती कमीशन बना दें, एक जुडिशल कमीशन बना के इंक्वायरी करो, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनसे पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी उनके बारे में बड़ा सख्त बयान दिया। तो ये एक अजब सा मामला। अच्छा, फिर वो खुद भी सब, यानी अब ये ज़बान ज़द-ए-आम बात हो गई है कि जो सेटअप बनेगा जी वो 4-5 महीने चलेगी। इसमें जताएं सरमायाकारी होगी, इसमें लोग किसी किस्म की, यानी जब ये अगर ये बात कही जा रही है, बड़े यानी ऐसी शख्सियात जो बड़ी बासर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन बासर शख्सियात और जो जिनकी पहुँच है बड़ी, वो उनके मुँह से मैं ये जुमले पहली दफ़ा सुन रहा हूँ कि तो 4-5 जो है वो महीने के बाद खुद ही गिर जाएगा सेटअप। अच्छा, सेटअप जब गिरेगा तो उससे पहले क्या होगा? अफरा तफरी होगी तभी तो गिरेगा ना। तो इसका मतलब है अफरा तफरी कंटिन्यू रहेगी 6-8 महीने, साल, और फिर वो गिर जाएगा। यहां कोई एक बंदा ये बात नहीं कर रहा कि जी ये 5 साल सेटअप चलेगा और ये, अच्छा वो जो पहले फार्मूला आया था 2.5 साल और 2.5 साल वाला, वो भी अच्छा उस सेटअप में ये बात कम से कम थी कि चले 2.5 साल और 2.5 साल, फिर बहस शुरू हो गई थी कि पहले 2.5 साल कौन होगा, मतलब 5 साल। अब बिल्कुल ही बात हो रही है कि किसी साल में चल के तो उसने गिर जाना है। अब हर बंदा ये बात कर रहा है और उसकी कोई तरदीद भी नहीं हो रही, कोई ये भी नहीं कि हम जी 5 साल चलाएंगे पार्लियामेंट मुद्दत, कुछ भी नहीं। तो मुझे तो, मैं इसको समझने से कासिर हूँ कि इसको ये अब
एक खबर एक दिन आती है, फिर वो दूसरी आती है। एक दिन जो है वो मौलाना साहब एक बात करते हैं, अगले दिन मौलाना साहब के ऊपर सारा जो है वो कर दी जाती है, उनके खिलाफ आ जाते हैं, वही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आ जाती हैं बहुत सारी। फिर एक दिन जो है वो अचकजई साहब बात करते हैं कोई, तो उनके ऊपर शुरू हो जाते हैं। फिर तहरीक इंसाफ, उनके ऊपर सारे शुरू हो जाते हैं। फिर वो तो ये इस तरह नहीं चलता। इस तरह जो है ना, पीर साहब पगारा ने की, उनके ऊपर भी, पीर साहब पगारा के ऊपर भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो गई जो कभी भी नहीं हो। और वो इतने, मैंने उनको बैकग्राउंड बताया था आपको, फिर उनका एक बहुत ज़बरदस्त शख्सियत है और उनका खानज़ादा और उनकी जो जमात है, और वो सियासी हैं भी नहीं, वो पाकिस्तान की बात करते हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में और इधर उधर वो, तो उनको भी, उनका भी एक तमस्खुर उड़ाया जा रहा है हर एक का। तो ये कि ये अब इसको, ये कोई कल फिर होगा कुछ, फिर उसके बाद बहुत सारी प्रेस, इस तरह थम सा गया सारा मामला। और उसमें यह है कि अब आज़ाद अरकान शामिल हो रहे हैं, हो सकते हैं। और देखें, ये बातें ठीक हैं, कानून अपनी जगह है, बिल्कुल सारे के सारे आज़ाद चले जाएं ताकि कोई हुकूमत तो बने कोई इसका। लेकिन अब देखें ना, ये तो छांगा मांगा का फ्लड गेट खोल दिया गया है ना। बड़ी मुश्किलों से हम इस मरहले से, ये जो बातें हैं ना, इससे हम, ये फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए, और ये लोगों को ज़मीन नहीं बेचने चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए, और इससे बड़ी मुश्किल से निकले थे। और आवाम ने रद्द भी किया है इसको। ऐसे लोगों को लोग पसंद भी नहीं करते। लेकिन ये है कि वो मतलब है कि वो अब तो आज़ाद हैं, तो इधर के हैं उधर हैं, ये मुनासिब नहीं है इसमें। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा, देखिए, इल्ज़ामात सियासत से इख्तलाफ की, नवाज शरीफ साहब की जो एक पर्सनैलिटी है ना, बड़ा इख्तलाफ आप करें जो मर्जी उनके बारे में, सियासत में सबसे ज़्यादा एक तो सीनियर हैं वो, पाकिस्तान में वज़ीर आज़म रहे हैं बहुत दफ़ा, और वो जो हैं वो उनकी एक, आप देखें ना तो एक ज़रा एक उनके बड़ा एक आपको सियासत में एक बड़ा आपको एक उनका मकाम दर्जा नज़र आता है। मुझे नहीं, मैं मिलूँगा उनसे, ज़बरदस्ती मिलूँगा तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इसको, इस पूरी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब को आगे आके इसको मसले को देखना चाहिए। और ये जो मामला है ना कि कमेटियां बैठ रही हैं बीच में और वो वजारतें हम लेंगे, इस तरह हुकूमतें बनती हैं कभी पाकिस्तान में, या किसी दुनिया में कहीं हुकूमतें इस तरह बनती हैं जो मुल्क इतने बुरानों का शिकार हो? तो ये तो ये तो बिल्कुल यानी क्लैरिटी के साथ कि भाई ये हमने 5 साल 10 साल चलना है, और जैसे भी आगे जो भी है, इंतखाबात अगले कैसे होंगे, कौन सी तरमीम होंगी, मईशत को कैसे मुस्तहकम करना है। तो अभी एक ही पार्टी के नाम आए तो 20-25 उनकी वजारतें हो गई हैं, 30। तो अगर दूसरे वो पीपल्स पार्टी को भी लाया जाए तो वही, और वो अपोजिशन में बैठेंगे। अभी ये भी किसी ने मुझे मुस्लिम लीग नून के बताया कि शायद वो मरकज़ में ना जाएं तो शायद शहबाज शरीफ साहब भी वज़ीर आला पंजाब बन जाए, मरकज़ को लेने को तैयार नहीं हो रहा। कि यार एक मिनट है, जो ये मतलब सब जहाँ पर वो, चूँकि पैसा ज़ाहिर है कि पैसा तो नहीं, इख्तियारात ज़ाहिर है सूबों में है, तो वो मरकज़ को कौन संभालेगा? और इसका कोई एक पायदार किस्म का कोई एक इसका हल बताएं कि भाई कैसे आगे चलना है। और इसमें मतलब वो आम बातें हो रही हैं कि जी ये तो 8 महीने चलेगा, उसके बाद गिर जाएगा, 1 साल का सेटअप है, गिर जाएगा। तो 1 साल के सवाल ये कि गिरने से पहले फिर क्या होगा? कुछ होगा तो उसके नीचे भी गिरेगा ना, अफरा तफरी, ये हो शोर शराबा, तो ये मुनासिब नहीं है। और आगे मैं बार बार कह रहा हूँ कि आगे बढ़ना जो है वो नवाज शरीफ साहब आगे बढ़े, नवाज शरीफ साहब बढ़े आगे। मौलाना साहब उनके दोस्त हैं, असफंद वली साहब उनके दोस्त हैं, अचकजई साहब, मौलाना साहब के, जरदारी साहब के भी सब दोस्त हैं, जरदारी साहब का भी सबसे ज़ाती ताल्लुक़ है। और इन सब से ख़ुद बात करें। शहबाज शरीफ साहब अपनी जगह बिल्कुल ठीक मुनासिब है, उनका एक रोल है, किरदार है, लेकिन नवाज शरीफ साहब और ये मरहला है, मुल्क इतने हिजान का शिकार हो रहा है और हमारे सियासी कायदीन जो हैं वो गायब हो गए, उन्होंने अपनी कमेटीज़ बना दी हैं। कमेटीज़ ने क्या फ़ैसला करना है? वो फैसला करेंगे, कमेटीज़ फैसला करेंगी। ये वो तो अपने कायदीन से पूछेंगे ना जाके। तो कायदीन वो इसको हल करें, इस बहरान को। ये अच्छा नहीं है, इस तरह से तमाशा लगा हुआ है। तो ये अब जो है इसमें राब्ते करें, बात करें, मतलब किस तरह से आगे मुल्क को चलाना है, कैसे करना है, क्या। तो ये, और वो अब जाहिर है कि वो दिन ब दिन आप देखें कि जो
यानी निगरान हुकूमत के लहजा भी तल्ख होता जा रहा है, तल्ख हो रहे हैं उनके लहजे, ऐसा बड़े सॉफ्ट लहजे के साथ थे, आज उनका लहजा भी तल्ख हो रहा है। और उधर वो जो है वो मुस्लिम लीग नून का भी लहजा बहुत तल्ख हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए इस वक्त तो अगर जीते हैं आप तो जश्न मना के बड़ा दिल करके आगे हुकूमत संभालें, मुल्क को आगे लेके, तल्ख लहजा हो रहा है, पहले ही बहुत तल्ख है, मुल्क में तल्खी है, तो ये इसको इससे निकालना है सबका काम है। तहरीक इंसाफ को भी उनके साथ बात करें, राब्ते करें आपस में, क्या है, क्या मामला हो गया ऐसा। अब ये बात है ना कि जी वो सियासी कुव्वतों के साथ बैठने को तैयार नहीं है। वो भाई सियासी कुव्वतों के साथ बैठ के कोई हुकूमत में आया है पाकिस्तान में? क्या सी बातें करते हैं? इनमें से कौन सियासी कुव्वतों के साथ बैठकर आया है? सियासी कुव्वतों के साथ बैठकर आया है कोई हुकूमत में पाकिस्तान में? वो सियासतदानों के साथ नहीं बैठते। कौन बैठा है सियासतदानों के साथ और हुकूमत में आए? मतलब जो बात करने वाली बात करें ना, मतलब अगर जो है काफी लिहाज हो गया, काफी दिन हो गए, काफी कुछ हो गया, सियासतदानों के साथ बैठकर आए हैं हुकूमत में? कौन सियासतदानों के साथ बैठकर हुकूमत में आया अभी तक? तो ये जो है ये अजीब सी बात है। तो मतलब एक फेस होता है ना, बैठ जाते हैं सारे फिर अलग हो जाते हैं, क्या तमाशा बनाया हुआ है। आप खुद करेंगे तो पता चलेगा कि आपने खुद किया है, कदम उठाया है। तो ये तो इस तरह की, और ये इतनी पोलराइजेशन हो रही है। नवाज शरीफ साहब भी कर सकते हैं काम, नवाज शरीफ साहब में ही सलाहियत है, जरदारी साहब में भी सलाहियत है, दोनों में सलाहियत है कि वो कदम खुद उठा सकते हैं कि नहीं भाई हम बात करते हैं। पीर साहब वगैरह ने किया है ना कल बात, तो भाई बात करें ना, बात इसको तलखी को ख़त्म करें। गालियाँ मार देंगे, ये कर देंगे, वो भाई क्या कर चाह रहे हैं आप? खाना जंगी करवानी है मुल्क में, तो हुकूमत करनी है, हुकूमत चलानी है, आगे जाना है, मईशत को संभालना है। तो मुझे तो ये बहुत अजीब सा मामला लग रहा है। अच्छा आज पता चला है वो करप्ट आदमी था, ये था, सब कुछ होगा। मुझे मेरा क्या ताल्लुक कमिश्नर पिंडी से? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करता तो करप्ट तरीन आदमी बैठा रहता अपनी जगह। भाई अजीब और गरीब बात है भाई। यानी जो करप्ट, यानी इसको हल करें ये मामला तलखी से। असल मामला है कि फिर कल कुछ होगा, फिर परसों कुछ होगा, फिर रोज़ होगा। इसको एक दफ़ा बैठ के 24 घंटों में बस बैठ जाएं, उसको हल करके बाहर आएँ सामने। ये मुजाहरे और एहतजाज और ये और वो आज़ाद अरकान शामिल, अच्छा मैसेज नहीं जा रहा, अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। ये तो फिर वो कहते हैं बाप पार्टी बन गई, ये बन गया, वो बन गया, पैट्रियट बन गई। ये तो उसी तरह से तमाशा हो रहा है। ये इसको रोकें, यहाँ पे सीनियर सियासत, पुरानी सियासी जमातें इसको रोकें। और आप जो भी कहें, ये जो पार्टियाँ हैं ना, अचक साहब की पार्टी में इस तरह नहीं शामिल हो सकते 5 लोग जाके शामिल हो जाएं। 5 लोग कहेंगे हम आज से अख्तर मंगल की पार्टी, छोटी छोटी पार्टी हैं, मगर ऐसा नहीं हो सकता। आप जमात इस्लामी में कहें अचानक जी हम दाखिल हो रहे हैं और परसों अमीर बन जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। जमातें छोटी हैं, उनका एक अपना एक सिलसिला है, उनका तरीक़ाकार। तो ये है कि ये बड़ी सियासी जमातें हैं, तो उनको एक मामलात को ज़रा देखना चाहिए, और तहरीक इंसाफ को भी चाहिए कि भाई ये इसको, लेकिन उनके पास अब वो क्या करें। ज़ाहिर है कि गंडापुर साहब के हवाले से तो मामला था, वो उधर वो सलमान राजा को भी कर लिया। वो तो मतलब ये इसको ये बैठ के करना, मैंने कहा ना ये नवाज शरीफ साहब कर सकते हैं, जरदारी साहब कर सकते हैं, दोनों से रब्ता करें। ये बात करना बंद कर देंगे फिर वही वाली बात गुस्सा चढ़ेगा सबको। मतलब है कि सब ऐसे ही होता है ना। लेकिन इस वक्त वो इस एनार्की को ख़त्म करने का फॉर्मूला है। जरदारी साहब बड़े आगे और कहें कि मैं मतलब हम बात करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुला लें, गोलमेज कॉन्फ्रेंस, दावत दे दें सबको, सारी पार्टियों को। फिर जो उसमें नहीं जाएगा उसको लोग कहेंगे, कोसेंगे। मगर मियाँ साहब कहें कितनी होती थी ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस, खुद बुलाते थे सियासतदान, बुला लें। एक मुल्क के मसाइल के हल के लिए नवाज शरीफ साहब ने दावत दे दी है, फ़ोन करके दावत दी है, लतीफ़ खोसा साहब को बुला लें। ऐसे लोग जो पहले इस तरफ रहें, या ना बुलाएं, बैरिस्टर गौहर साहब भी तो साथ रहें, बुला लें, सबको बुला लें। अली ज़फ़र साहब के वालिद जो हैं वो मुस्लिम लीग नून, पुराना एक ताल्लुक है ज़फ़र साहब का। तो ये तो मसला बड़ा आसानी के साथ हल हो सकते हैं। लेकिन ये कि तलखी अगर बढ़ती जाएगी तो फिर बढ़ती जाएगी, फिर ख़राब होते जाएंगे मामला। तो अल्लाह से दुआ है कि ये बस मामला हल हों और उसकी वजह से और फिर हुकूमत की कोई सूरत गरी नज़र आए। लेकिन ये तलखी जो है ना, उधर से भी जो हुआ उसने भी तलखी बढ़ाई, जो कमिश्नर वाली बात थी, उसके जो जवाब आता है उन्होंने और बढ़ा दी।
और अब इसमें देखें कि क्या किस तरह इसका हल कैसे निकलता है। पहली बात तो ये कि अदालतों में जाना नहीं चाहिए था सियासी मामलों को लेके। वहाँ से अदालतों के अंदर गए, फिर वहाँ पे सारे मामला हुए। ये अभी भी मेरा ख्याल से मियाँ साहब कहीं ना तो इसमें वो जैसे बानी चेयर में जो खान साहब ने कहा वहाँ से कि मौलाना साहब से मिलें, तो अगर ये कहें कि जी हमें दावत आई है मियाँ साहब की तरफ से तो हम चले जाएँ, तो वो क्या कहेंगे आगे से? जेल से यही आएगा ना कि चले जाओ, तो तलखी कम होगी ना। तो इस तरह तलखी कम कर दें, मियाँ साहब करें कम मुल्क में तलखी। और इसी तरह से देखें शेरपा साहब से भी तो भाई तलखी कम करें, और एक शिकवा उनसे बताएं कि भाई हमारे साथ भी जाती हुई है, हमारे देखें ना ये खुरम दस्तगीर खान साहब या राना सनाउल्लाह साहब या बाकी लोगों को शिकायत है, सादर वीक साहब आ रहे हैं, ये देखें ऐसे हुआ है, मुज़ाकरात आगे शुरू करके और आगे चले। लेकिन ये कि रोज़ जो ये हो रहा है ना मामला, इसके नतीजे में ये हल नहीं है, सोल्यूशन नहीं है।